हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू डीके स्टडी ग्रुप। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं विचारधाराएं एवं उनके जनक के बारे में। एक्चुअली होता क्या है, अलग अलग विचारधाराओं के अलग अलग जनक होते हैं। कभी कभी इससे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो अपन को एट अ प्लेस एक जगह पे पूरा कौन जनक है किसी चीज़ के नहीं मिल पाता है। तो उसके मैंने नोट्स बना रखे थे, उसको आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये विचारधाराएं एवं उनके जनक हैं। डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में कई बार इसमें से पूछे गए हैं, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। और तो उनका पूरी चीज़ों का एक जगह पे कलेक्शन मैंने बना रखा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो ठीक है, आप देखते हैं इतिहास के जनक। इतिहास के कौन है? हेरोडोट्स। हेरोडोट्स, ये गा जैसा लग रहा है थोड़ा सा, बट ये गा नहीं है, डा है। हेरोडोट्स, हेरोडोट्स। ठीक है, हेरोडोट्स। थोड़ा सा राइटिंग कभी कभी वैसी हो जा रही है, तो यू हैव टू कंप्रोमाइज़ विद दिस, राइट गाइस। हैंड रिटन ही राइटिंग है, मेरी खुद की है, तो थोड़ा सा कम अच्छी राइटिंग है, बट इसी से काम चलाना पड़ेगा। ओके, तो इतिहास के कौन है? हेरोडोट्स हैं। गणितीय भूगोल के इरोटोस्थनीज। गणितीय भूगोल इरोटोस्थनीज, ये बाद में मिला होगा इकट्ठे, तो इसलिए मैंने ऐसे डाल रखा है। गणितीय भूगोल इरोटोस्थनीज। वीडियोस में बहुत वो नहीं मिलेगा चमक धमक या बहुत अच्छे से टाइप्ड हो सब चीज़ें, बट ये है कि जो कंटेंट है वो मैंने बना रखा है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कंटेंट अच्छा मिलेगा, एक जगह पे कलेक्शन मिलेगा, जो भी हमारी वीडियोस रहेंगी, बस ये है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दैट जो वीडियो की एडिटिंग और उन सब के बजाय जो है कंटेंट पे आप लोग फोकस करिएगा, पढ़ाई करिएगा, एंड देन आफ्टर आप सिलेक्शन लीजिएगा, दैट्स इट। तो गणितीय भूगोल के इरोटोस्थनीज हैं। भूगोल के हिकैटिएट्स हैं। भूगोल हिकैटिएट्स। आधुनिक भूगोल वान हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल वान हम्बोल्ट। समाजशास्त्र ऑगस्टस कॉम्टे। समाजशास्त्र ऑगस्टस कॉम्टे। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। एवरग्रीन क्वेश्चन है, जब जनक की बात आती है तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कई बार पूछा भी गया है। राजनीति शास्त्र के अरस्तु हैं। वनस्पति शास्त्र के थियोफेस्टस। वनस्पति शास्त्र थियोफेस्टस। पारिस्थितिकी अर्नेस्ट हैकेल। अपने आप में इम्पोर्टेंट है ये, पारिस्थितिकी अर्नेस्ट हैकेल। जीव विज्ञान के अरस्तु हैं, सभी को पता है, जीव विज्ञान के अरस्तु हैं। रसायन विज्ञान लेवोपियर हैं। भौतिक विज्ञान न्यूटन हैं। संस्कृत व्याकरण पाणिनि है। चित्रकला के कौन है? नंदलाल घोष। चित्रकला नंदलाल घोष। संस्कृत के पाणिनि। कंप्यूटर की चार्ल्स बेबेज। भारतीय सुपर कंप्यूटर विजय भाटकर। भारतीय है तो भाटकर, राइट, ऐसे आप याद कर सकते हैं। भारतीय सुपर कंप्यूटर, भारतीय है तो भाटकर। आनुवंशिक विज्ञान का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिक विज्ञान का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल। ये 9वीं क्लास से आप लोग पढ़ रहे हैं, जानते होंगे जॉन मेंडल, है ना। आयुर्वेद चिकित्सा चरक। आयुर्वेद चिकित्सा, चिकित्सा चा है ना, ऐसे याद कर लीजिएगा, चिकित्सा चरक। चिकित्सा चरक, चिकित्सा चरक। यूनानी चिकित्सा हिप्पोक्रेट्स। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आयुर्वेद चिकित्सा है, चिकित्सा ये भी है, चिकित्सा ये भी है। तो आयुर्वेद के जो हैं चरक हैं, और यूनानी के हिप्पोक्रेट्स। यूनानी के हिप्पोक्रेट्स। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतियर ने दिया था। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेंतियर। और जैव विविधता, जैव विविधता किसके प्रतिपादक कौन थे? ईओ विल्सन कह लीजिए, जैव विविधता के जनक ईओ विल्सन। ठीक है, आगे है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। आधुनिक भारत या भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसको बोलते हैं? राजा राममोहन राय को। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सभी को पता है। लोकतंत्र के रूसो हैं। पार्लियामेंट ब्रिटेन है। पार्लियामेंट ब्रिटेन है। पार्लियामेंट का जनक किसको माना जाता है? पार्लियामेंट कहाँ से शुरुआत हुई? तो ये ब्रिटेन से। ऐसे आप इसलिए ऐसे बोल दिया गया कि ब्रिटेन इज़ द फादर ऑफ पार्लियामेंट, यू कैन से। आधुनिक गणतंत्र की जननी कौन है? आधुनिक गणतंत्र, गणतंत्र का जो सिस्टम है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से है।
तो आधुनिक गणतंत्र की जननी किसको? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जननी कौन है? मैडम भीकाजी कामा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, ये सब बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, कई बार एग्ज़ाम में, इवन टेट वेट में भी पूछ देते हैं, वीडियो हो गया, एसएससी के एग्ज़ाम्स और भी हो गए। तो ये तो बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। कौन से? ये जो दिख रहे हैं आपको। हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और भारतीय हरित क्रांति, तो ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन थे। हरित क्रांति सब जगह दिखता है, तो इसलिए एक जगह लिखा हुआ है कि आप कन्फ्यूज मत हो और इस पर ज़रा सा फोकस कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मतलब हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और भारतीय हरित क्रांति के कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। भारतीय हरित क्रांति के एम.एस. स्वामीनाथन। यदि भारतीय की बात होगी तो एम.एस. स्वामीनाथन है, और हरित क्रांति की बात होती है तो नॉर्मन बोरलॉग। और श्वेत क्रांति के डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग, भारतीय हरित क्रांति एम.एस. स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति के डॉक्टर वर्गीस कुरियन, रूसी क्रांति के लेनिन हैं, फासीवाद के मुसोलिनी, नत्सीवाद के हिटलर, ब्रेल लिपि के लुई ब्रेल, ब्रेल लिपि के लुई ब्रेल, और विकीलीक्स के जूलियन असांजे। विकीलीक्स जूलियन असांजे। ओलंपिक खेल पियरे दे कुबार्टिन। ओलंपिक खेल के जनक कौन है? पियरे दे कुबार्टिन। रेल का पिता स्टीफन हॉकिंस, यू ऑल नो अबाउट दिस। एंड मेट्रो मैन इज श्रीधरन। श्रीधरन को मेट्रो मैन क्यों बोलते हैं? जो दिल्ली मेट्रो बना उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। एंड आफ्टर दैट ये लखनऊ मेट्रो भी बना, तब भी श्रीधरन जी यहाँ पे आए, लखनऊ आए थे, और मतलब इनका मेन योगदान रहा मेट्रो के क्षेत्र में, इसलिए मेट्रो मैन के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन है? अद्वैत शंकर जी हैं, अद्वितीय हैं, तो ऐसे याद कर लीजिए। अद्वैतवाद के कौन है? शंकराचार्य हैं। विशिष्ट कौन है? राम भगवान विशिष्ट हैं, तो रामानुज। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज। ऐसे ही याद करिए, तभी याद होगा, नहीं कन्फ्यूजन हो जाता है इस क्वेश्चन में। जब सामने दिखता है एग्जाम में कि विशिष्टाद्वैतवाद के कौन है, द्वैतवाद के कौन है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन। विशिष्टाद्वैतवाद हैं तो राम, यानी कि रामानुज। द्वैतवाद के अकेले हैं तो माधवाचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज। आफ्टर दैट क्या है? अद्वैतवाद। अद्वैत अद्वितीय कौन है? शंकर जी। तो अद्वैतवाद के ये हो गए शंकराचार्य। ठीक है, 3 याद हो गए, बाकी तो फिर याद हो ही जाएंगे, ये तो इसमें दिक्कत नहीं है। सांख्य दर्शन के कपिल हैं। योग के सभी लोग जानते हैं, पतंजलि और बाबा रामदेव अभी चल रहा है, तो इससे याद कर लीजिएगा। आगे मतलब पास्ट में भी योग दर्शन के जो थे वो कौन थे? पतंजलि थे प्रतिपादक। न्याय दर्शन के पिता, न्याय दर्शन गौतम। वैशेषिक दर्शन के कणाद हैं। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा वादरायण। उत्तर मीमांसा वादरायण। ठीक है, तो ये हो गया। एंड आफ्टर दैट देखते हैं, हाँ यहाँ तक कवर हो गया। बाकी कुछ ये 2-4 पॉइंट्स हैं जो कन्फ्यूजिंग रहे होंगे, वो एक जगह लिखे हैं। जैसे राजनीति शास्त्र का पिता, ये राजनीति शास्त्र का पिता कौन है? अरस्तु हैं, यूनान के हैं। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक है, कौन सी? द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स। राजनीति की बात हो रही ना, तो इन्होंने पॉलिटिक्स नाम की पुस्तक लिखी होगी। लिखी होगी क्या? लिखी है, मतलब राजनीति पे। और आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक मैकियावली हैं, जो इटली के हैं। ठीक है, और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? मैकियावली जी ने प्रिंस। ठीक है, भारतीय राजनीति का पिता, भारतीय राजनीति का पिता कौटिल्य हैं, और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र। तो ये बुक्स भी हो गई इन लोगों की साथ में। और ये फिर से एक बार समराइज फॉर्म देख लीजिए, क्योंकि राजनीति राजनीति देखिए, राजनीति 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 किसका पूछेगा एग्जाम में, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। तो राजनीति शास्त्र का पिता सिंपल पूछता है तो अरस्तु हैं। राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तु हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान के जनक, आधुनिक राजनीति विज्ञान पूछता है तो मैकियावली हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान, बाकी ये खैर बहुत एक्सेप्शनल केस है, नहीं पूछेगा उतना, लेकिन हाँ जानकारी रखिए। और आधुनिक राजनीति के कौन है? मैकियावली। और भारतीय राजनीति का पिता किसको बोला जाता है? कौटिल्य को। भारतीय राजनीति का पिता कौटिल्य। ठीक है, अब ये देख लीजिए, भूगोल के थोड़े से 3-4 मिलते जुलते थे तो इकट्ठे लिख रखा है। भूगोल के पिता कौन है? हिकैटिएट्स। हिकैटिएट्स है ना, ये हिकैटिएट्स है। गणितीय भूगोल, गणितीय भूगोल के कौन थे? इरोटोस्थनीज। गणितीय भूगोल के इरोटोस्थनीज।
आधुनिक भूगोल की बात आती है तो वान हम्बोल्ट। आधुनिक भूगोल की बात होती है तो वान हम्बोल्ट। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? रॉबर्ट कोच। आधुनिक जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच। सूक्ष्म जैविकी के जनक वान लीवेनहॉक को बोलते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द जनक, विचारधारा और उनके प्रतिपादक के बारे में। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।